आजमाइश करता है, रब आजमाता है जो लोग मुसीबतों पर सब्र करते हैं। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। और जी क्या हो रहा है, मैं सबसे पहले जी आज मेरा व्लॉग जो है वो अपलोड करने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे थे, मुझे इंस्टा पे आ रहे थे, सब मुझे मेरी फ्रेंड्स मेरी सिस्टर्स पूछ रही थी कि आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो इसलिए मैंने कहा कि चलें आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे अभी भी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था व्लॉगिंग का, लेकिन फिर मैंने सोचा है कि चलें जी, ऐसे भी परदेश में टाइम नहीं गुजरता, क्योंकि बाकी तो जो खुशियाँ होती हैं वो तो हम लोग आप लोगों से शेयर करते ही हैं। तो आपको ये भी बता दूं कि परदेश में जब कोई अचानक आपको ना दुख की खबर मिलती है तो फिर आपका परदेश कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे टाइम गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। काम होने के बावजूद भी घर के काम आप नहीं कर पाते, आपके अंदर हिम्मत नहीं रहती, हौसला नहीं रहता, लेकिन फिर भी आपको अपनी फैमिली को साथ लेके चलना होता है। अपने बच्चों की खातिर आपको सब कुछ करना पड़ता है, अपने हस्बैंड की खातिर करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा चलिए आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि लास्ट व्लॉग जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो था जी शिफ्टिंग का, जो कि हम लोग शिफ्ट हुए हैं इस घर में लेकिन उसके बाद सेटिंग थोड़ी सी की थी हम लोगों ने, बाकी सब रह गई थी। तो फिर ऐसे हुआ कि ये था सैटरडे का दिन था और हम लोग ना रात को ग्रॉसरी करके वापस आए घर, और थोड़ी सी बस कारी साहब जहाँ पे बच्चों को पढ़ाना था, कारी साहब ने उस रूम की हम लोगों ने सेटिंग की है। और फजर के टाइम मुझे कॉल आ रही थी, और जब आपको पता है कि इस टाइम पाकिस्तान से कॉल्स आ रही हों तो फिर पता ही नहीं चलता, बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो जाती है। बंदा कहता है कि क्या पाकिस्तान से इस टाइम कॉल, मतलब वैसे जो रेगुलर रूटीन होती है, जो टाइमिंग होती है वो दिन की होती है, इवनिंग की होती है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा जब आप लोगों को मतलब इस तरह कॉल्स आ रही हों तो फिर क्या दिल पे गुजरती है। तो लेकिन फिर भी मैंने ऐसे किया, जब कॉल्स देखी हैं अपनी भाभी की तो मैंने फिर भी अपने मतलब इतने हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैंने कॉल की तो वो मेरी भाभी रो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे बहनोई की डेथ हो चुकी है, और अचानक उनकी डेथ हो गई थी, मतलब उनकी तबीयत नहीं ख़राब थी। और दूसरी बात यह कि 3-4 साल से मुसलसल वो मुझे यही कह रहे थे कि कब आप आओगी, कब हमारे साथ मुलाकात करोगी। मैं पाकिस्तान भी गई लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई की थी, क्योंकि हम लोग ना गए थे एबटाबाद और वो हैं कराची में, और हमारे जाने से 10 दिन पहले ही उनकी वापसी हुई थी। वो एक शादी पे आए थे, उनके भतीजे की शादी थी, लेकिन उनकी वापसी हो चुकी थी। हालांकि तबीयत ख़राब ही नहीं थी उनकी, तो कभी कभार ये था उनको शुगर था, हाई हो जाता था, लेकिन उनको बीपी का प्रॉब्लम होने लगा था कि उनका बीपी हाई ज़्यादा रहने लगा था। तो बस ये उनकी जो है उनका बस क्या बंदा कह सकता है, जाना तो है ये एक दिन, लेकिन मैं कहती हूँ वो बेनोई कम लेकिन मेरे बड़े भाई ज़्यादा। और अब्बू की जब डेथ हुई थी ना तो उसके बाद अब्बू की मतलब एक वालिद की तरह उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा है कि वो बड़े भाई बन के उन्होंने मतलब हमें दिखाया है। और अभी तक वो ही डेली मुझे कॉल्स करते हैं, मतलब हाल अहवाल पूछते। तो बस ये है कि ज़िंदगी तो चलनी है, ज़िंदगी गुजारनी है। और यहाँ पे फिर बच्चों का भी टाइम हो गया था सपारे का, तो मैंने कहा कि चलें इनको भी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मेरे साथ ना बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे थे। तो इनके सामने फिर मैंने पाकिस्तान में कॉल करनी भी नहीं, जब ये स्कूल जाती थी तो फिर मैं पाकिस्तान कॉल करती थी, और जा भी मैं नहीं पाई थी। जब उनकी डेथ हुई तो बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद जो है वो हम लोग नहीं जा सके थे। इस बात का दुख है, इस बात का अफसोस है, लेकिन क्या कर सकता है बंदा, ये सारी नसीब की बातें हैं। उनका दीदार नहीं था, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल है तो वीडियो कॉल पे उनकी तदफीन तक जो है वो मैं देखती रही हूँ। पेरेंट्स का दुख, पेरेंट्स के दूर होने का दुख तो मैं देख चुकी थी, लेकिन अब जो है ना बहन भाइयों का दुख भी बहुत अजीब सा होता है। मतलब अभी मैं काम कर रही हूँ, मैं बच्चों के लिए ये वफ़ल बना रही हूँ बच्चों को फ़ील भी नहीं होने देना था, लेकिन मेरा दिल मेरा दिमाग बार बार अपनी सिस्टर की तरफ हो रहा था, क्योंकि उनके बच्चे भी छोटे हैं। बस अल्लाह पाक उनके बच्चों को सब्र दे, उनकी फैमिली को सब्र दे अल्लाह पाक। तो अल्लाह पाक मेरी बहन को सब्र दे, हिम्मत दे, हौसला दे कि वो बच्चों के लिए एक बाप बन के भी, एक माँ बन के भी अब ज़िंदगी गुजारेगी। तो अल्लाह पाक उसको हिम्मत दे, हौसला दे, ज़िंदगी दे और सेहत दे। और माँ बाप के बगैर मैं कहती हूँ माँ और बाप दोनों का होना ज़रूरी है। अल्लाह पाक माँ बाप दोनों की, बच्चों के सर पे अल्लाह पाक माँ बाप दोनों की ज़िंदगी करें, उनको सलामत रखें, बच्चों के सरों पे सलामत रखें।
लेकिन ये है एक दिन जाना तो है ही, लेकिन इस हकीकत को मानना भी पड़ता है कि हम लोग अपना यहाँ पे टाइम पूरा करने आ गए हैं। अल्लाह पाक ने हमें भेजा हुआ है कि जब हमारा वक्त बराबर हो जाएगा तो हमने इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन इस हकीकत को तो तस्लीम करना ही पड़ता है, लेकिन इस बात पे सब्र भी आता है। फिर यही दुआ कर सकते हैं, यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी फैमिली को सब्र दे, उनके बच्चों को सब्र दे, हिम्मत दे, हौसला दे। तो यहाँ पे जी फिर बच्चों के लिए मैं वफ़ल्स बना रही थी। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हुई तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल तो जो छोटे-छोटे जो क्लिप्स हैं अभी मैं बना रही थी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि खुशी हर जो हम लोग रूटीन होती है वो तो शेयर करते हैं। मैंने कहा कि चलें आप लोगों के साथ ये चीज़ भी शेयर कर दूँ। और यहाँ पे बच्चे देखें पास बच्चों की खुशी, हरम थोड़ी ये है कि समझदार है, वो बार-बार मेरे फ़ेस को देख रही थी, बार-बार फिर कहती है मम्मा आप परेशान हैं, तो फिर उसके सामने मुझे नॉर्मल ही होना पड़ता था। और दूसरा ये कि जब हस्बैंड आते थे तो फिर वो पूछते थे बच्चों से कि मम्मा रोई तो नहीं है, मम्मा रोई हैं आज, मम्मा का मूड कैसा था। तो इसलिए वो भी टेंशन लेते हैं, उनकी तबीयत भी मतलब ऐसी है, उनको भी शुगर है। तो बाकी इन सब हालात को देख के ना तो ख़ुद को फिर सेट करना पड़ता है, अपने मूड को सेट करना पड़ता है। परदेश में अकेले रह के बहुत मुश्किल होता है। और सबसे ज़्यादा जो बात है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों में से अल्लाह पाक ने मुझे एक सबसे बड़ी नेमत ये भी दी है कि अल्लाह पाक ने मुझे अपने सास ससुर इतने अच्छे दिए हैं, इतने अच्छे दिए हैं कि मैं कहती हूँ कि माँ बाप की तरह वो माँ बाप ही हैं। कि डेली मुझे मेरी सास अम्मी जो हैं वो डेली मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी मुझे कॉल करती थी, मेरे साथ टाइम स्पेंड करती थी, बातें करती थी। इतना टाइम कि ये अकेली ना हो, ये अकेला फ़ील ना करे, इसका दिल परेशान ना हो। और बार-बार उनसे मेरी बात होती थी, अब्बू मुझसे बात करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मैं कहती हूँ कि बेशुमार नेमतों में से ना सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह पाक ने मुझे फिर से माँ-बाप दिए हैं जो मेरा एहसास करते हैं, जिन्होंने मुझे इधर परदेश में भी तनहा नहीं होने दिया। बाकी तो डेली फिर मैं अपनी सिस्टर से भी बात कर लेती हूँ। पहले तो मुझे नहीं होता था, मेरे बहनोई मुझे कॉल करते थे, और ना करें तो ये नहीं होता। मैं अपने बच्चों में अपनी लाइफ में इतनी बिज़ी थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। लेकिन अब ये है, अब मैं टाइम हर तरह से निकाल के भी मैं कहती हूँ उनसे बात करूँगी तो मुझे सुकून आएगा कि उनको थोड़ा हौसला मिला है या क्या है। तो ये है जी दिन जो कि आप लोगों के साथ मैं अपने शेयर कर रही हूँ। तो ये 3 वीक्स के बाद मैं व्लॉग जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों के साथ ये जो बातें हैं ये शेयर कर रही हूँ, अपना दुख शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो ग्रॉसरी लेके आए थे करके आए थे, तो नेक्स्ट डे डेथ हो गई थी उनकी। तो उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं था, कुछ तो वेजिटेबल्स जो थी वो थोड़ी बहुत ख़राब भी हो गई थी। लेकिन फिर संभलना पड़ता है, ज़िंदगी है, वहीं पे रुक नहीं जाती, गुजारनी पड़ती है, हंस के भी रो के भी। और यहाँ पे फिर परदेश में और कोई बच्चों के लिए था भी नहीं कि बच्चों को भी परेशान करना था। और हरम को तो जब मुझे देख देख के उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको बुखार हो गया था, और यहाँ पे मेरी अपनी तबीयत फिर ख़राब हो गई, फिर मुझे ख़ुद को बुखार हो गया। तो अभी फिर यहाँ पे हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल। तो पूरे 3 वीक्स हुए हैं। तब मैंने कहा है कि वो भी मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं अब एक एक कमेंट्स करके बताने की बजाय, एक एक मैसेज करके बताने की बजाय मैं आप लोगों के साथ पूरी बात ही शेयर कर देती हूँ कि व्लॉगिंग की वजह क्या, ना करने की वजह क्या है। तो ये है जी हालात। और ये भी एक जॉब ही है, ये जो व्लॉगिंग है ये हम लोग करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, हमें कोई पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसको स्टॉप भी नहीं कर सकती थी, थोड़ी बहुत हिम्मत करनी पड़ी और थोड़ा अपनी लाइफ को बिज़ी भी करना पड़ा। और मैं व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट भी इसी वजह से की थी कि बच्चे बहुत छोटे थे और टाइम मुश्किल से गुज़रता था। मैं कहती थी कि चलिए अपनी लाइफ को बिज़ी रखना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए लाइफ में, तो इसलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे जी वेट कर रही हूँ, अभी मेरा नंबर आने वाला है। और ये घर के पास ही हॉस्पिटल है, इस वजह से मैं इधर आ गई हूँ। तो चलें देखते हैं, फिर उसके बाद अब देखती हूँ, अगर हिम्मत लगी तो आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी डेली के, बच्चों के भी अपने भी। और साथ में ये है कि बच्चों के मंथली टेस्ट भी चल रहे हैं। और अभी तो फिर बहुत टफ़ रूटीन थी, बहुत ज़्यादा टफ़, क्योंकि बच्चों के मंथली टेस्ट थे और साथ में घर की सिचुएशन जो थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। तो बस यही कुछ ज़िंदगी है, ज़िंदगी में लगा रहता है। नॉर्मल रूटीन तो परदेश में आप लोग के साथ हम लोग शेयर करते रहते हैं, अपनी खुशियाँ भी शेयर करते हैं।
तो ऐसे लम्हात भी शेयर करना चाह रही थी कि आपको पता चले कि कोई भी इंसान परफ़ेक्ट नहीं होता, हर एक इंसान की लाइफ परफ़ेक्ट नहीं होती, कि वो कितनी लाइफ में कितनी स्टेज से कितनी मतलब इस तरह के प्रोसेस से गुज़र के वो आप लोगों के साथ पॉजिटिव होके रहना चाहते हैं, आप लोगों को पॉजिटिविटी दिखाता है। तो बस आप लोगों से भी एक गुज़ारिश है कि आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे बहनोई के, मेरे भाई के दर्जात बुलंद करें, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाएँ। यहाँ से हम लोग आए हुए थे तो हमने कहा चलें सिलेंडर भी ले चलते हैं, क्योंकि सिलेंडर एक खाली पड़ा था वो ले आए थे। तो फिर अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। बाबा दादी आप नहीं कर दलिया वाले अच्छा पे मैमूना को देख के मैं यही सोच रही थी कि ये एज कितनी अच्छी होती है कि इसमें किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं होती है, इस एज में कोई परेशानी नहीं होती, कोई समझ ही नहीं होती अच्छे बुरे की। तो जी यहाँ तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे, मेरी फ़ैमिली को, मेरी सिस्टर को, उनकी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।